हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल मंत्रा एकेडमी। मैं नरेंद्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक होगा यूपीजीएस। इसके पहले आपके 11 भाग हो चुके हैं, ये आपका 12वां भाग होगा। अगर आपने उन 11 भाग को नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद सभी वीडियो आपको स्टेप बाय जो है क्रम से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और आज का टॉपिक है यूपीजीएस में जो 12वां भाग है, इसमें हम चर्चा करेंगे यूपी के जो प्रमुख लोकगीत हैं, लोक नृत्य हैं या फिर जो सांस्कृतिक संस्थान है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम चलिए देखते हैं। तो पहला आपका पॉइंट है कि यूपी में भातखंडे संगीत संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में है। तो क्या याद रखना है कि यूपी में भातखंडे संगीत संस्थान ये लखनऊ में है और इसकी जो स्थापना होती है 15 जुलाई 1926 को। तो 15 जुलाई 1926 को भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना कहाँ होती है? लखनऊ में होती है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग, इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में है और इसकी स्थापना जो है 1951 को होती है। आगे देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी, इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आपका है लखनऊ में और इसकी स्थापना होती है 1962 में। तो उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी, तो इसका मुख्यालय है आपका लखनऊ में और इसकी जो स्थापना होती है ये 1962 में। आगे देखिए, भारतेंदु नाट्य अकादमी, भारतेंदु नाट्य अकादमी, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में और जो इसकी स्थापना होती है 1975 में। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, इसका मुख्यालय आपका लखनऊ में है और इसकी भी स्थापना जो है 1963 में होती है। आगे देखिए, राष्ट्रीय कथक संस्थान, राष्ट्रीय कथक संस्थान, इसका मुख्यालय है लखनऊ में और इसकी स्थापना होती है 1988-89 में। तो यहाँ से एक पॉइंट और बताएंगे कि यूपी का जो शास्त्रीय नृत्य है ये आपका कथक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कथक कहाँ का है? ये यूपी का है। कथकली कहाँ का है? केरल का। तो याद कैसे करना है? केरल की कली अर्थात कथकली, केरल की कली अर्थात कथकली। लेकिन जो कथक है ये आपका यूपी का है। कहाँ का है? ये यूपी का है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, ये कहाँ पे है? लखनऊ में है। इसका भी मुख्यालय इसकी जो स्थापना है 1990 में होता है। तो यहाँ देखेंगे, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान का मुख्यालय जो लखनऊ में है और इसकी स्थापना कब हुई है? ये 1990 में हुई है। आगे देखिए, जनजाति एवं लोक कला संस्कृत संस्थान, जनजाति एवं लोक कला संस्कृत संस्थान, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में है और इसकी जो मुख्य स्थापना कब हुई है? 1996 में। तो 1996 में जनजाति एवं लोक कला संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में है। एक चीज़ और देखिएगा, जितने भी आपके जब सभी संस्थान हैं सब केवल लखनऊ में है। केवल आपको गोरखपुर, आगरा और अयोध्या, ये 3 लास्ट में याद करना है। बाकी क्रम से कहाँ है? ये आपके लखनऊ में है। आगे देखिए, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, ये आपका लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1957 में होती है। और इसके बाद आएंगे राहुल संकत्यायन, तो राहुल संकत्यायन संस्थान, ये जो गोरखपुर में है, तो गोरखपुर, और इसकी स्थापना कब होती है? 1957। पीछे के वीडियो हम बता चुके हैं, गोरखपुर से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो गोरखपुर किस नदी किनारे है? राप्ती नदी। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई है? गोरखपुर में दी गई है। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ है? गोरखपुर में हुआ है। खिचड़ी मेला कहाँ पे लगता है? गोरखपुर में लगता है। और सबसे ज़्यादा यूपी वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर जिले में होती है। आगे देखिए, राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय, तो राष्ट्रीय हिंदी जो संग्रहालय है, जो इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है? ये आगरा में है। तो राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? आगरा में है। आगे देखिए, इसका नाम से ही क्लियर है, अयोध्या शोध संस्थान, तो अयोध्या शोध संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? ये आपका अयोध्या में है। और जो इसकी स्थापना कब होती है? 1986 में। तो जितने भी आपके हैं सब लखनऊ में हैं।
कि लास्ट के 3 ये गोरखपुर है, ये आगरा है और ये क्या है, अयोध्या है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे, यहाँ पे हम चर्चा करेंगे लोक नृत्य या लोकगीत। किसकी चर्चा करेंगे, लोक नृत्य या फिर लोक गीत, है ना। तो एक में हम दोनों बता दिए। तो अगर हम यहाँ पे ब्रज क्षेत्र और बुंदेलखंड की बात करें तो इन दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका चरकुला याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां से याद रखिएगा राहुला, बहुत पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि चरकुला कहाँ का है और राहुला का कहाँ का है। तो हम कह देंगे कि राहुल बुंदेलखंड में पानी की तलाश में घूम रहा है। राहुल बुंदेलखंड में पानी की तलाश में घूम रहा है, तो राहुल से क्या हो जाएगा, राहुला। तो राहुला कहाँ का है, ये आपका हो गया है बुंदेलखंड का। तो चरकुला से क्या बनेगा, तो चरकुला जो है इसे ये बना सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सभी कंस के सैनिकों को 4-4 करके क्या है, मार गिराया। भगवान श्री कृष्ण ने कंस के सभी सैनिकों को 4-4 करके मार गिराया है। तो 4-4 करके क्या हो जाएगा, चरकुला। तो चरकुला कहाँ का है, ब्रज क्षेत्र का है। राहुला कहाँ का है, बुंदेलखंड का। और ये दोनों अपने आप में क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चरकुला ब्रज क्षेत्र, मयूर ये भी ब्रज का है, रास ये भी ब्रज का है, रासक दंड ये भी ब्रज का है, और रसिया, ये रसिया लोकगीत है। रसिया क्या है, ये लोकगीत। ऊपर के 4 क्या है, लोक नृत्य है, और रसिया क्या है आपका, लोकगीत है। तो आपको याद रखना चरकुला, मयूर, रास, रासक दंड, रसिया, ये जो पांचों हैं ये ब्रज क्षेत्र के हैं। कहाँ के हैं, ब्रज क्षेत्र के हैं। और इन सभी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका, चरकुला। तो भगवान श्री कृष्ण कहाँ के निवासी हैं, ब्रज के निवासी हैं। और कंस के सैनिकों को कैसे मारा है, 4-4 करके मारा है। आते हैं बुंदेलखंड में। तो राहुल जो है पानी की तलाश में क्या है, बुंदेलखंड में घूम रहा है। राहुल पानी की तलाश में क्या है, बुंदेलखंड में घूम रहा है। तो राहुल से हो जाएगा राहुला लोक नृत्य, और ये कहाँ का है, बुंदेलखंड का है। इनके अलावा देखिए राई लोक नृत्य, बुंदेलखंड, पाई डंडा, दीपावली, ख्याल, पवारा, धुरिया, घोड़ा, कार्तिक, बधैया, आहला। ठीक है, तो राहुला, राई, पाई डंडा, दीपावली, ख्याल, पवारा, धुरिया, घोड़ा, कार्तिक, बधैया, आहला, तो ये सब आपके कहाँ के हैं, बुंदेलखंड के हैं। कहाँ के हैं, बुंदेलखंड के। बधैया जो आपका लोक नृत्य है, ये जन्म लेने पे या फिर विवाह के पश्चात जो है ये होता है आपका। आगे देखिए अवध क्षेत्र के। तो अवध क्षेत्र के हैं जोगनी नृत्य, ठुमरी नृत्य और कलाबाजी नृत्य। जोगनी, ठुमरी और कलाबाजी, जोगनी, ठुमरी, कलाबाजी, ये अवध क्षेत्र के क्या है, लोक नृत्य है। फिर से याद रखिएगा, जोगनी, ठुमरी, कलाबाजी, जोगनी, ठुमरी और कलाबाजी। आगे देखिए पूर्वांचल में। देखिए पूर्वांचल में अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आपका कर्मा है और ये कजरी। तो ये 2 चीज आपको जरूर याद रखना है कि पूर्वांचल में जो पूछा जाता है सबसे ज्यादा ये कर्मा और कजरी पूछा जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे पूर्वांचल में नटवारी नृत्य, कटघुड़वा नृत्य, धोबिया नृत्य और चौरसिया नृत्य। जो चौरसिया नृत्य है ये मुख्य रूप से जौनपुर का है। कहाँ का है, जौनपुर का। अगर वहां पे पूर्वांचल ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो ऑप्शन में आपको क्या दिया रहेगा, जौनपुर दिया रहेगा। तो जौनपुर को एक और बता सकते हैं, इसे कहते हैं सिराज ए हिंद। सिराज ए हिंद। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि उत्तर भारत में किस शहर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। ये जौनपुर के नाम से जाना जाता है। सिराज ए हिंद का मतलब ये है कि जब मध्यकाल समय चल रहा था, मध्यकालीन इतिहास का समय जो चल रहा था, तो उस समय उत्तर भारत में शिक्षा का जो मुख्य केंद्र क्या था, आपका जौनपुर था। इसलिए जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिराज ए हिंद। और ये भी क्या अपने आप में क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिराज ए हिंद किस शहर को कहते हैं, जौनपुर को कहते हैं। और जौनपुर का ही मुख्य जो नृत्य कौन सा है, चौरसिया है। आगे देखें कर्मा लोक नृत्य और कजरी। तो कजरी जो है ये सावन मास में, सावन माह में महिलाओं के द्वारा, कजरी जो लोकगीत है ये सावन महीने में महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। फिर बिरहा देखिए,
तो बिरहा जो है ये एक लोकगीत है, लेकिन ये एक ऐसा लोकगीत है, ये वीर रस का होता है। किसका होता है? वीर रस का। तो बिरहा जो लोकगीत है ये वीर रस में गाया जाता है, और इसमें जो एक यंत्र भी बजाया जाता है, और उस यंत्र का नाम है करताल। क्या नाम है? कि क्वेश्चन ये आएगा कि बिरहा लोकगीत गाते समय जो गायक मंडली होती है कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? उस यंत्र का नाम है करताल। क्या नाम है? करताल। आगे देखिए, चैता भी कहाँ का है? ये आपका पूर्वांचल का है। तो ये आपके हो गए लोकगीत और लोक नृत्य। आते हैं यहाँ पे यूपी के महत्वपूर्ण भवन। यूपी के महत्वपूर्ण भवन, तो यूपी के जो महत्वपूर्ण भवन है, यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि पहला आपका सरस्वती भवन, ये कहाँ पे है? वाराणसी में है। हिंदी भवन कहाँ है? जौनपुर में है। आनंद भवन तो सबको पता है कहाँ पे है? प्रयागराज में है। और स्वराज भवन ये आपका है प्रयागराज में। तो स्वराज भवन, आनंद भवन ये दोनों प्रयागराज में, हिंदी भवन जौनपुर में, सरस्वती भवन ये वाराणसी में। तो इस प्रकार से आपका ये 12वां भाग खत्म होता है। जाते जाते एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आप लोग बताएंगे शांत घाटी कहाँ स्थित है और किस लिए प्रसिद्ध है? शांत घाटी कहाँ स्थित है और ये किस लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। वीडियो कैसा लगा है तो आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताया करें। जय हिंद, जय भारत।